अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा दुर्गा विसर्जन। 1500 पुलिस कर्मियों के साथ 200 आरपीएफ जवान तैनात होंगे। 4 जोन में डीएसपी के नेतृत्व में टीम काम करेगी। 8 घाटों पर क्रेन से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। छोटी मूर्तियों के लिए घाट पर कुंड बनाए गए हैं। वहीं हर घाट पर एक अपर आयुक्त भी मौजूद रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। अगर कहीं आपातकालीन स्थिति बनती है तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। 1500 पुलिसकर्मियों के साथ 200 आरपीएफ जवान तैनात होंगे। वहीं 4 जोन में डीएसपी के नेतृत्व भी की टीम काम करेगी। 8 घाटों पर क्रेन से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तरेजा हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, दुर्गा विसर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सिर्फ दुर्गा विसर्जन को लेकर, तो पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं मेरे साथ। पहले अपने कैमरा सहयोगी से बोलूंगा कि पहले ये दिखाएं कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से रहेंगी। देखिए, ये घाट जो है वो निर्माण किए गए हैं। छोटे छोटे घाट हैं। इन घाटों पर जो है छोटी मूर्तियां जो है वो इसमें प्रवाहित की जाएंगी। उसके बाद दूसरी एक बड़ी अगर बात की जाए तो ये पोकलन मशीनें यहाँ पर खड़ी हैं। इसके जरिए जो ये राजधानी भोपाल का खटलापुला का तालाब है, यहाँ से बड़े मूर्तियों को इसी पोकलन के सहारे विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा अगर इससे भी कोई बड़ी मूर्ति आती तो ये क्रेन यहाँ पर उपलब्ध है। इससे यहाँ पर जो है मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ये तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो नगर निगम ने पूरी की हैं। लेकिन अगर बात सुरक्षा व्यवस्था को की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे चारों जोन के जो डीसीपी हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। तमाम जो विसर्जन घाट हैं वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी पूरी टीमों की मौजूदगी रहेगी। राजधानी भोपाल के अगर 8 घाटों की अगर बात की जाए तो एक जोन के अंदर 2 घाट भी है, कहीं एक घाट है। ऐसे अलग अलग व्यवस्थाएं जो रहेंगी। लेकिन देखिए, इसको लेकर के 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है, यानी इधर से आने वाले वाहनों की अगर बात करें या मेरे दूसरे तरफ से आने वाले वाहनों को प्रतिबंध रहेगा। जो भी भारी वाहन रहेंगे सिर्फ वही इस रोड से अंदर आ सकेंगे। इसके अलावा देखिए, ये तमाम जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरी आंख होती है, यानी तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी की हम अगर बात करें तो सीसीटीवी भी पर्याप्त लगाए गए हैं दोनों रोडों पर। यानी अगर मेरे दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो उस रोड से आने वाले वाहन पार्किंग की तरफ, बाएं तरफ से आने वाले वाहनों की तरफ पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं पल पल की मॉनिटरिंग करेंगे। और दूसरी अगर देखिए, अगर बात की जाए तो इन पूरे घाटों की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक हर घाट पर एक अपर जो आयुक्त हैं उनको भी मौजूद रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए ताकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा अगर देखिए बात की जाए तो लगभग 4000 से ज्यादा प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पर जो है प्रवाहित की जाएंगी। इसके लिए जो नगर निगम की टीम है उनके द्वारा भी अलग अलग कर्मचारी जो है वो लगाए गए हैं। प्रतिमाओं को तत्काल जो विसर्जन होने के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि जो प्रतिमाओं का जो मलबा रहता है, लकड़ी रहती है या जो इसके अलावा दूसरे जो चीजें रहती है उसको तत्काल नहीं हटाया जाता था। लेकिन इस बार इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम जो घाट हैं या जो तालाब के एरिए हैं जहां पर भी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा उसे तत्काल हटाया जाए ताकि किसी प्रकार की गंदगी यहां पर न हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि तालाबों को सुरक्षा हो, साफ सुथरा हो सके, इसको लेकर भी तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कल भी जो भोपाल के अलग अलग जोन के एडिशनल डीसीपी थे, डीसीपी, एसीपी के साथ साथ राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, इसके अलावा अन्य वो तमाम एजेंसियां जो लंबे समय से इस पूरे काम को देखती आ रही हैं, उन सभी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, घाटों का निरीक्षण किया था, कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था रहे उसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है
कि मूर्तियों को विसर्जन को लेकर कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है जिसमें लोगों की मौत तक हो जाती है। उससे सबक लेते हुए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे जो तमाम जो लोग हैं उनको घाटों से दूर रखा जाए, घाटों के अंदर सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाए जो सिर्फ जो नगर निगम के द्वारा गोताखोर तैयार किए गए एसडीआरएफ की टीम है वही मूर्तियों को लेकर या तो अंदर प्रवाहित करे या तो फिर जो क्रेन हैं सिर्फ उन्हीं के माध्यम से इनको प्रवाहित किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भोपाल में ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और तमाम सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई है। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।